ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਚੈप्टर शुरू ਕੀਤਾ वर्क पावर एंड एनर्जी। जो 2 ਲੈਕਚਰਸ पर लगा चुके, ਪਹਿਲਾਂ थर्ड ਲੈਕਚਰ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ फ्रिक्शन। तो याद है व्हाट इज फ्रिक्शन? इट इज़ द opposition टू द मूवमेंट ऑफ वन बॉडी ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬॉडी ਹੈ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬॉडी ਜਿਹੜੀ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ विद सम एक्सलरेशन और विद वेलोसिटी। व्हाट वुड हैपन अगर इधर फोर्स लगावांगे दैन देयर इज सम ऑपोजिशन। ऑपोजिशन ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ, दैट इज ਕਾਲਡ फ्रिक्शन। ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਟਾਈਪਸ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਏ ਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ फ्रिक्शन ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਸੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਵਰਡ ਹੈ, फ्रिक्शन इज necessary evil। explain। जो आ लाइन आप लिख दी, फ्रिक्शन इज necessary evil। evil मैं कोई बुराई साढ़े को है पर साड़ी जरूरत दी आ, सानू दी जरूरत भी है। इस चीज़ को एक्सप्लेन किस तरह कर सकते हैं अगर क्वेश्चन आए सानू। सो फ्रिक्शन इज necessary, पहला गल कर ली। क्यों नेसेसरी है? बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल। तो कुछ गल्लां ऐसियां ने जिहड़ी फ्रिक्शन तो बगैर पॉसिबल नहीं हैगियां। वो किहड़ियां ने? नोट करिए आपां। टू वॉक ऑन ए सरफेस, ਅਸੀਂ ग्राउंड ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, रोड ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ फ्रिक्शन ਨਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਟੂ ਰਾਈਟ ਔਨ ਬੋਰਡ ਔਰ ਪੇਪਰ। ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਜੇ, ਆ फ्रिक्शन तो बगैर पॉसिबल नहीं है। इट रिक्वायर्स फ्रिक्शन टू राइट ऑन बोर्ड और पेपर। होर कितने आ सकता आप? टू यूज नट्स एंड बोल्ट्स टू होल्ड वेरियस पार्ट्स ऑफ मशीनरी। सो मशीनरी के पार्ट्स आप नट बोल्ट लगा कस दें। जो फ्रिक्शन ना आए, जो दबाव है ना, दे विल ओपन ऑटोमैटिकली। तो फ्रिक्शन नसैसरी है। नट बोल्ट्स यूज़ कर लगे भी साढ़े को केल आप लगाते हैं, केल क्यों पकड़ बन जाती लकड़ च? फ्रिक्शन जाएगा अंदर, हौली जी खिंचांगे तो दैट नेल वुड कम आउट अगर फ्रिक्शन ना होए तो फ्रिक्शन सानू होल्ड करने हैल्प कर रहा उस जगह पर। होर कितने हो सकता कोल? जिन्नी मशीनरी बैल्ट यूज़ करते हैं, बैल्ट लगी होंगी आ, एक पार्ट तो मोशन दूसरी थां पर कन्वर्ट कर सकते हैं। To pass motion from one part of machine to others using belts। बेल्ट लगा के आप मोशन एक दूसरी थां ट्रांसफर करते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। होर भी साढ़े को आ सकता है, जिन्ने वहीकल्स चलते पे ना, सेम क्वेश्चन साढ़े को आ गया। टू मूव वहीकल्स ऑन रोड्स एटसैक्ट्रा, उत्थे सानू फ्रिक्शन चाहिए हैगी है। टू यूज एडहेसिव्स, ये भी दाएं कामगार बन गए। सो देयर आर मैनी केसेस इन विच वी सी दैट दीज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल इफ फ्रिक्शन इज नॉट देयर। इट मीनस है तो नसैसरी आ। फिर ईवल क्यों अपन कह रहे हैं, ये भी देख लीए। सो फ्रिक्शन इज एन ईवल। ऐसे की प्राइस है? बिकॉज
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਐਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੋਡੀ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਉਹ 'ਚ ਅਗਰ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਬ੍ਰੇਕਸ। ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਸਟਮ ਆਲਸੋ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇयर ਆਰ ਮੈਨੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਨਾ ਰੈਸਟ ਦਾ ਬੋਡੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਫੋਰਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇਹਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਅਪੋਜ਼ਿਸ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਵੇਸਟਡ ਟੂ ਓਵਰਕਮ ਦਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। एनर्जी इज वेस्टेड या यूज्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन। सो साडी एनर्जी कंजम्पशन आ वो वध जाती आ, सानू एक्स्ट्रा एनर्जी यूज़ करनी पैंदी आ कि असी ओवरकम कर लीए फ्रिक्शन नू। होर कित्थे आ सकदा, हाँ सोचो फ्रिक्शन की कर रही है हुण, जिन्नी वेयर टीयर आ अगर बार बार रगड़ी जावांगा थोड़ा अपन वो लेयर जी घसनी शुरू हो जाती है। सो जिन्नी वेयर टीयर साढ़े क्लोज की हो रही आ, टायर से होंगी पई आ, बूट्स जो थले आ तले वो घसते पे ने, सारे क्यों हो रहे हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन। ऑल वेयर एंड टेयर इन मशीनरी इज ड्यू टू फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के कारण साढ़े जोड़े जिन्ने पार्ट्स ने मशीनरी के कुछ समय बाद घस रहे हैं है ना, तो वी हैव टू रिप्लेस दोस। ये भी साਡਾ खर्चा हो रहा। होर कित्थे आ रहा, इट प्रोड्यूसेस हीट विच फर्दर डैमेजेस द पार्ट्स ऑफ मशीनरी। सो फ्रिक्शन नाल हीट भी प्रोड्यूस होती है। ये अच्छा भी काम साढ़े को है। सर्दियाँ आने वाली साढ़े को असी कहने अपने हैंड्स को रब करते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन की आ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। पर वो देखो जी मशीनरी का पार्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है, चलते चलते वो हीट अप हो जाता। अं वहीकल्स आप चला के देखते हैं, उन्होंने टायर सवेरे लागे ला के देखो बड़ा हीट अप हो जाते हैं। जहाँ बार बार एक जगह पर लोहे का लैग को पीस रगड़ के देखो स्टोन के नाल की होगा, इट विल गेट हीट अप, बड़ा ज़्यादा हीट हो जाता। सो जिथे जिथे फ्रिक्शन आ रही है उत्थे हीट प्रोड्यूस हो रही है, एंड दैट इज़ आल्सो डैमेजिंग द पार्ट्स ऑफ मशीनरी। तो दो गल्लां आ गईयां, ईवल भी है पर ये बगैर साडा काम भी नहीं चल सकता। सो इट कनक्लूड्स दैट फ्रिक्शन इज नसैसिटी ईवल। की देखिया असीं, सो friction leads to wastage of energy and is responsible for wear and tear of machinery. But motion and other like things cannot be possible without it. Thus, we conclude that, thus we say that friction is necessary evil. सो ये हुण गल क्लीयर हो गई है। ये बगैर साडा गुजारा भी है नहीं आ, बट
ਇਹਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਸ ਵੀ ਕਾफ़ी ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸੈਸਰੀ ਈਵਲ ਆ, ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਵੀ ਲਈਦਾ ਹੈਗਾ। We can change the level of friction by using some methods according to our requirement। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵਧਾ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। देखिए बाय पॉलिशिंग, किसी सरफेस ਨੂੰ पॉलिश कर दिए तो बड़ा स्मूथ हो जाता, तो फ्रिक्शन गैट्स डिक्रीज्ड। बाय लुब्रिकेटिंग, जिन्हें मशीनरी के पार्ट्स आ ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ मोबाइल आयल ਜਾਂ तेल वगैरह देईदा ना, ऑयल लगाईदा, सो दैट दे वर्क ਸਮੂਥਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਉੱਥੇ ਐਨਰਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰਨੀ ਪਏ। ਤੋ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਲਈਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਚੂੜੀਆਂ 'ਚ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੱਥ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਸਾਬਣ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਦ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਗੈਟਸ ਰਿਡਿਊਸਡ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੈਨ ਬਾਈ ਲੁਬਰੀਕੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ਡ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨਿੰਗ, ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੀ ਜਾਏ, ਘੱਟ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਬਾਏ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਬਾਲ ਬੇਰਿੰਗਸ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਸਲਾਈਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਾਰਸ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਡੰਡੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਆਰ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਕੇ ਖਿੱਚੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀਲਸ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਟਰਨਸ ਇਨਟੂ ਕੱਚ। ਆਪਣਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਦੂਜੇ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰੋਲਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਆਇਆ ਯਾਦ। ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮਚ ਸਮਾਲਰ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਲ ਸਿਲੰਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਜਾਂ ਬਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਕਨਵਰਟ ਆਵਰ ਮੋਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਟੂ ਰੋਲਿੰਗ। ਤਾਂ ਬਾਲ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਬਾਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪੈਡਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਪਾਰਟ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲਸ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਲਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਪਾਰਟ ਆ, ਆਹ ਪਾਰਟ ਬਾਹਰੋਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਵਾਟ ਵੁੱਡ ਹੈਪਨ, ਦੈਟ ਕਨਵਰਟ ਦ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਟੂ ਪਾਰਟਸ ਇਨਟੂ ਰੋਲਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਰੋਲਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਈਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸੂਟੇਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲਸ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆ, ਦੈਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ, ਆਇਆ ਸੀ ਯਾਦ, F ਇਜ਼ੀਕਲ ਟੂ ਮਿਊ ਆਰ। ਆ ਸੀ ਨੋਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਆ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। that depends upon the nature of the material as well as the nature of the surface। so material ਜਿਹੜਾ ਪੇਅਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ suitably select ਕਰਨਾ, so that friction gets decreased। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਵਹੀਕਲ ਹੋਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਘਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਟੀਲ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਐਂਡ ਟੀਅਰ ਘੱਟ ਹੋਏ। ਪਰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਟੀਲ ਦੀ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਰਫ ਸਟੀਲ ਹੈ, ਸੜਕ ਸਾਡੀ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਬਜ਼ਰਵਡ, ਇਹ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
that friction is much larger when there is combination of steel and concrete as compared to rubber and concrete। so ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ that is suitable combination to reduce the friction। so these are some methods when we require that friction should be reduced ਤੇ ਅਸੀਂ reduce ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ friction ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਈਵਲ ਆ ਕਿਉਂ ਵਧਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ in a slippery ground sand is thrown to increase the friction। कोई ग्राउंड है जो बारिश वगैरह हुई थोड़ा जा गिला गिला ना स्लिपरी ग्राउंड हो चुकी है तो बच्चे खेड रहे हैं उन्होंने अगर स्लिप करके डिग ना जान कोई चोट ना आए उस जगह तो अं करते हैं सैंड थ्रो कर देंगे उस पोर्शन से तो सैंड के कहना कि होंगे फ्रिक्शन गैट्स इनक्रीज तो जी साड़ी मोशन आ दैट इज़ ईजली पॉसीबल। सेम प्रोसैस असीं करते हैं थ्रो sand on the roads और snow ना जो बर्फ गिरती हैगी आ रोड्स ते ज़्यादातर फॉरन कंट्री या साढ़े उपर ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸੈਂਡ ਥਰੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਐਜ਼ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਹੀਕਲਸ ਆ ਉਹ ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਲਿੱਪ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂ ਟਾਇਰ ਚੱਲਦੇ ਘਸ ਜਾਂਦਾ ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ ਚੱਪਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਘਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚਾਂਸਸ ਆਫ ਸਲਿਪਿੰਗ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਫੇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਯੂਜ਼ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰਬਰ ਫॉर ਮੇਕਿੰਗ ਟਾਇਰਸ because it has greater coefficient of friction। ਸੋ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰਬਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਟਾਇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਟਾਇਰਸ ਉੱਪਰ ਕੱਟਸ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਲੇਅਰਸ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਥੱਲੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੇਲਸ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਸੇ ਏਮ 'ਚ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਵਰ ਨੀਡ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਘਟਾਉਣੀ ਵੀ ਪਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਧਾਉਣੀ ਵੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੈਲੈਂਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਕੈਨ ਮੈਨੇਜ ਦੈਟ। ਸੋ ਆਹ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵਰਕ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਾਮ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੈਸ਼ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਦੈਟ ਵਿਲ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਡੂ ਵਰਕ। ਸੋ ਵਰਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਫਸਟ एक्सप्रेशन देखिए वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक हॉरिजेंटल सरफेस मीन्स बिल्कुल पैरेलल टू ग्राउंड लैवल ना सीधा जा रहे हैं वो सरफेस है
उत्ते बॉडी मूव करनी है एक जगह तो दूसरी जगह ते, तो सानू कितना वर्क करना पएगा अगेंस्ट द फ्रिक्शन। सो देख ली की कह रहे असी, सपोज दिस इज बॉडी, इट हैज़ मास m, सो वेट विल एक्ट डाउन। इस बॉडी ने इधर मूव करना है, तो वी हैव टू अप्लाई सर्टन फोर्स। असीं फोर्स लगाती, से दा नाम रखते P, तो असीं सिंबल P यूज़ कर रहे हैं अप्लाइड फोर्स वास्ते, ताकि जो F आ वो आप सेव कर सकीए फ्रिक्शन वास्ते। ये बॉडी ने मूव करके इत्थे लै जाना असीं दूसरी पोजीशन ते। सपोज कर ली दा सेंटर है, तो इत्थों लैके ये सेंटर तक जी डिस्टेंस कितना S डिस्टेंस असीं मूव करना, इस बॉडी के इधर जाना असीं। हुण होर किहड़ी फोर्स लग सकती है, अगर वेट लग रहा तो उपर नूं की लगेगा, साडे कोल नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। इधर लगा रही मोशन तो साडे इधर की आएगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अलाउंग द टेंजेंट। सो आ चार फोर्स एक्ट कर रही हैं। आप देखिए, लेट ए बॉडी ऑफ मास m is placed on a horizontal surface, as shown in figure। सो बना के देख लिया इस तरह फिगर शो। तो व्हाट आर द वेरियस फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन इट? द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर, तो केड़ी फोर्स एक्ट कर रही है ते देखो जरा। ये की है अप्लाइड फोर्स जस्ट किन्नी के लिए आप जस्ट सफिशिएंट टू मूव बॉडी। ਜਾਂ डिटेल लिखता इन्नी कि सानू फोर्स चाहिए जस्ट फ्रिक्शन नूं कटे, बस उन्नी की फोर्स जी फ्रिक्शन जी लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर आके इनू कट के इधर मूव कर जाए। हुण इहदे अगेंस्ट कौन लगदा पिया, इहदे अगेंस्ट आ रही साडे कोल फ्रिक्शन आ रही है F। मैक्सिमम कितनी साडे कोल लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। और क्या कर साडे को mg, weight of body, and R is normal reaction। ये गल्लां साडे को आ रही, कर लो नोट। हुण की देखो बॉडी जिहड़ी आ जस्ट मूव कर रही है, जस्ट मूव करने मीनिंग ये इनू बैलेंस कर रहा, सिमिलरली इनू बैलेंस करता पिया, ना बॉडी उपर नीचे भी नहीं जा रही। सो R इज बैलेंसिंग mg, देयरफॉर R किस बराबर आ गया साडे कोल mg। हुण इत्थे अगर देखी व्हाट इज द मोड ऑफ फ्रिक्शन, वी नो F is equal to mu R। So what is value of this F? Mu mg। तो फ्रिक्शन असीं देख ली साडे कोल इन्नी आ चुकी है। ना होर की देखिए आपां, P is बैलेंसिंग F। ओनली कि असीं P यूज़ कर रहे हैं अप्लाइड फोर्स जी जस्ट ओवरकम कर जाए फ्रिक्शन। की देखिया असीं P इज इक्वल टू F, देयरफॉर P कितना आ गया mu mg। सो आड़ी अप्लाइड फोर्स है ये किदे बराबर आनी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दे, जेडी किदे बराबर है म्यू R दे। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ R? सो आ स्टेप्स देख लो। तो फ्रिक्शन इन दिस केस कम्स आउट टू बी म्यू mg, ये आ चुकी है। हुण असीं देखना वर्क
ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ट्रैवल ਕਰਾਉਣਾ एस डिस्टेंस ट्रैवल करने ने इस जगह तो इस जगह ते जाना वा ये देखिए वर्क डन इन मूविंग बॉडी बाय डिस्टेंस एस कितना वर्क आएगा इसी फार्मूला वर्क दा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस रुक जो एक सेकंड इतने वैसे देखो की होंदा सी वर्क एफ डॉट एस सी देखिए आंदा साडे कोल एफ एस कॉस थीटा एस केस की बॉडी उसी डायरेक्शन मूव कर रही जिस डायरेक्शन फोर्स लगती है तो उस केस एंगल कितना आंदा सी एफ एस कॉस 0 डिग्री कॉस 0 कितना दा 1 सो आ सारी गल आपां छड्ड भी सकते हैं कोई प्रॉब्लम है नहीं सानू याद चाहिए है जो फोर्स ते डायरेक्शन जी डिस्टेंस दोनों की डायरेक्शन सेम होए तो वी कैन से अप्लाइड फोर्स कितनी है पी डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया सी एस सो व्हाट इज द वर्क डन हेयर पी की वैल्यू कितनी है दिस यानी करी वर्क म्यू एम जी एस सो असी वर्क फाइंड कर लिया वैन बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग ए रफ हॉरिजेंटल प्लेन देख लो कुछ नहीं सी देखा चार फोर्सेस लगातियाँ आर इज इक्वल टू एम जी आ जाएगा एम जी तो एफ की म्यू आर उतों म्यू एम जी ने आ फोर्स बन जानी ए बराबर ए बस फोर्स तो डिस्टेंस में मल्टीप्लाई कर दिए वी विल गेट द रिक्वायर्ड वर्क डन हो गया हुण इसी चीज़ को आप थोड़ा होर ट्राई करिए इनक्लाइंड प्लेन अलोंग देखिए ट्राई करके सेम स्टैप साढ़े रहनगे work done in moving a body up a horizontal up a rough inclined plane ਅਸੀਂ inclined plane ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ inclined plane जानते ਜਿਹੜਾ प्लेन हॉरिजेंटल किसी एंगल बना रहा है सपोज कर लो इस तरह साडा एंगल बन रहा थीटा आ बॉडी इस जगह पर पई है थोड़ी इधर बना दिए इस बॉडी मूव कर सी इत्थे खड़ना कितना डिस्टेंस मान ली दोवां च ये सेंटर चो सेंटर च कितना डिस्टेंस है एस इत्थे बना दी असी दिस डिस्टेंस एस डिस्टेंस असीं मूव करना है साडा एम की है टू फाइंड वर्क डन भी बॉडी नू अप इनक्लाइंड प्लेन लैके जाना उपर नू खड़ना इनक्लाइंड प्लेन दैट इज कॉल्ड अप ए रफ इनक्लाइंड प्लेन सो की देखिए अगेन सेम प्रोसैस साडा तो एस नू थोड़े चिर छड्ड रहा मैं इत्थे तुसीं रखना अपने माइंड च वेट एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड असीं किधर खड़ना बॉडी नू अप तो सानू अप्लाइड फोर्स किधर चाहिए है towards the plane in the upper direction फ्रिक्शन किधर लगेगी नीचे लगेगी फ्रिक्शन ने मोशन को अपोज करना है नॉर्मल डायरेक्शन इधर लगेगा सो दीज आर द फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन दिस इनक्लाइंड प्लेन तो ये देखिए सेम गल असीं लिख देना लेट ए बॉडी ऑफ मास m is placed on an inclined plane on a rough inclined plane ताकि याद रहे फ्रिक्शन की गल यही करनी है रफ इनक्लाइंड प्लेन एज शोन इन फिगर आ फिगर हाले कंप्लीट नहीं हुई नेक्स्ट स्टेप तेन करता कंप्लीट द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी आर तुम याद दिलाने वास्ते वैसे पता व्हाट आर दिस
P की साडे कोल अप्लाइड फोर्स किन्नी क्या है जस्ट सफिशेंट टू मूव बॉडी अप जिन्नी कि घट्टो घट चाहिए सानू फोर्स वो आ साडी P F की है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन दो आ गए साडे कोल होर की लग रहा साडे को फोर्स वेट वेट ऑफ बॉडी किधर एक्ट कर रहा वर्टिकली डाउनवर्ड नोट इज आर नॉर्मल रिएक्शन लिख लिया है सारा हुण देखिए जो इंक्लाइंड प्लेन का केस आंदा फिर सानू आर दे बराबर कंपोनेंट को लियाना पेगा बैलेंसिस करने कितने बैलेंस हो रहा आ फोर्स इधर लगती पी है नीचे लगती पी आ तो ठीक आ दे विल बैलेंस ईच अदर सम होम मान ली फिलहाल व्हाट अबाउट दिस कंपोनेंट्स ये ऊपर जा रहा इधर जा रहा सानू एक तरीका लगाना पेगा सो की करते असी फिर ये एंगल कितना आएगा पर ये भी थीटा होएगा सो व्हाट वुड कंपोनेंट ऑफ दिस वेट एज डायरेक्शन कितना आएगा एम जी कॉस थीटा जिधर साडा की हैगा थीटा इधर कितना कंपोनेंट आ रहा ये नाल कौन आ जाएगा एक होर प्लस होके एम जी साइन थीटा सो नोट कर लो सो इधर एक कंपोनेंट आ जाएगा एक फ्रिक्शन है लिमिटिंग फ्रिक्शन नाल केड़ा कंपोनेंट आ गया वेट का सो वेट का कंपोनेंट एक इधर आ जाएगा डाउनवर्ड सो सानू अप्लाइड फोर्स ज़्यादा लानी पेगी एक तो बॉडी ऑलरेडी फ्रिक्शन हैगी आ एक बॉडी नूं ही उपर नूं खिंचना हैगा तो फोर्स की चाहिए है ज़्यादा ये तुम सोचो कोई ढलान वाली रोड होए तुहानू कि साइकिल चलाओ इतना साइकिल चलाना की है मुश्किल है ऐस रोड ते आसान है डाउन चलाना है तो काम सौखा बड़ा सानू लोड़ भी नहीं पैंदी तो सेम एस केस क्या आ रहा बॉडी अप जा रही है तो फ्रिक्शन इधर लग रही थी वेट का कंपोनेंट एक हिस्सा इधर लग रहा तो की करिए असी रिजॉल्विंग एम जी एज शोन इन फिगर किस तरह रिजॉल्व करता सी नाउ आर बैलेंसेस एम जी कॉस थीटा ना तो एम जी कॉस थीटा नीचे लैके जा रहा बॉडी नू ना ही आर उपर लैके जा रहे इट मीनस दोनों की होणगे बराबर होणगे सो आर कितना गया एम जी कॉस थीटा इत्थे असीं फ्रिक्शन लभ लैनी कितनी आ रही वैल्यू एफ की नाउ एफ कितना म्यू आर सो एफ कितना आ गया म्यू एम जी कॉस थीटा तो फ्रिक्शन कितनी आई साढ़े एम जी कॉस थीटा P कितना क्या नाउ P is balancing the sum of force of friction and mg sin theta दोनों ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ P ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ P ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ F plus mg sin theta इन्ना साढ़े को है तो की करांगे आप एफ की वैल्यू फिल कर दी इस जगह पे पुटिंग वैल्यू ऑफ एफ इन दिस केस व्हाट डू वी गेट म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा सो इन्नी घट्टो घट्ट फोर्स चाहिए है ताकि बॉडी ने अं अप मूव कर सकीए डन फिर असी देखिए साडा एम की सी वर्क देखना कितना आ रहा सो वर्क डन इन मूविंग a distance
S up then inclined plane। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ inclined plane given ਆ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ वर्क करना पएगा। सो कि सिंपल अगेन ਹੁਣ सिंपल आ जाएगा वर्क फिर भुलेखा लगता तो लिख लो वर्क बार बार लिख रहे हैं तो याद रहे फोर्स इंटू डिस्टेंस। ਹੁਣ अगेन देखो एंगल बारे जिधर फोर्स लग रही है उधर ही बॉडी जा रही है। सो डिस्टेंस ते फोर्स दे आर इन द सेम डायरेक्शन। सो की साडे को आ जाएगा वर्क इज इक्वल टू पी एस। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो कितनी फोर्स अप्लाई की असी म्यू एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा बाहर है साडे को आ रहा। कॉमन क्या आ रहा है एम जी। देखो तो क्या आएगा एम जी कॉमन है एस भी इधर ले सकते असी चॉइस ताड़ी अंदर क्या रह गया। चलो म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। देख लो आ चीज साढ़े को आ गई। कई बार ही कन्वर्ट करके इस तरह लिख दें और इट में भी रिटन सम बुक्स हूँ दसा क्यों लिखते हैं एम जी एस साइन थीटा प्लस आ कंपोनेंट इतने लिख दिए। कोई फर्क नहीं इस तरह लिख लो चाहे इस तरह लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। ये मैं तां कह रहा भी नैक्सट जाके हो सकता साइन चेंज हो जाए उत्थे तुहानूं तां लिखण वास्ते तां सौखा। सो वी कैन राइट लाइक दिस आल्सो। सो आ क्लीयर हो गया सानू की देखना कुछ नहीं आ फोर्स अप्लाइड फोर्स आ इन दो चीज़ों को मिल के कट करती पई इन दोवां का बैलेंस करना पैना। ये तो ये दोनों नीचे मिल के रोक रही ने मोशन नूं अप जाने वास्ते। सो लार्जर फोर्स इज रिक्वायर्ड विच कैन बैलेंस द वेट कंपोनेंट एज वेल एज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ਹੁਣ एक क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ज़्यादातर बुक्स नहीं करते वो बच्चों छड़ देंगे ने तो कोशिश करदा मैं भी तुहानूं तुसीं मेरे नाल करन दी कोशिश करो भी हुण प्रॉब्लम आ जाए वर्क डन in moving a body down a rough inclined plane। ढलान है नीचे पर देखो असीं रोल नहीं करते पे रोलिंग केस नहीं सानू पता लगता पर इस केस नूं पुश करना नीचे नूं सानू पता वा जाना आसान आ पर कोई ना कोई फोर्स लगानी पएगी विच कैन पुश द बॉडी डाउन द ट्रैक या डाउन द पाथ। इस केस इस तरह का केस आ रहा है साडे कोल बॉडी नूं आपां नीचे लैके आना। सो व्हाट वुड हैपन अप्लाइड फोर्स जिहड़ी एक्ट करेगी अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। ऊपर जगह कट जानी एक से इसे देख लो। सो अप्लाइड फोर्स मैंने इधर लगानी पेगी क्योंकि बॉडी में मैं नीचे लैके आ रहा तो मैनू कौन रखेगा इधरों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिकॉज इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। जिधर मोशन होनी है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा तो उल्ट हो जाती है। पहले अं उपर खड़ना चाहते सा वो नीचे को खिंच रही सी हुण असीं नीचे लैके आना चाहते वो उपर को खिंच रही है ये रोक रही है। बेसिकली तो एम किया टू स्टॉप द मोशन। दूजे पासे क्या एक्ट कर रहे साढ़े कोल उस तरह ये वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एंड दिस रिएक्शन इज टुवर्ड दिस डायरेक्शन आ रहा साढ़े कोल। ये एंगल कितना मनिया सी थीटा। सो फिर देखिए उसका अजम्पशन कर लिया सी लेट ए बॉडी ऑफ मास m is placed on inclined plane as shown in figure।
बिल्कुल उस तरह के स्टैप्स अं फॉलो कर रहे हैं। तो की देख रहे असी कि एंगल साढ़े को जा रहा डाउनवर्ड है की गल है नीचे लैके आना सी तो द वेरीअस फोर्सिस मैं बार बार लिख रहा कि बच्चे ज़्यादातर नवे होंगे ने अपने आप नहीं लिखते है तो ट्राई तुम करो आप लिखने की मैं भी तुहाडी हेल्प कर रहा द वेरीअस फोर्सिस एक्टिंग आर कि फोर्सिस ने लिखोगे छेती छेती पी की साढ़े कोल अप्लाइड फोर्स याद आ रहा है किस तरह जस्ट सफिशेंट टू मूव बॉडी डाउनवर्ड्स डाउन द प्लेन है ना। देन एफ की है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फिर साडे की आर नॉर्मल एक्शन एंड एक लिखना सी एम जी वेट। तो ज़्यादा जगह लैना ही भर लेंदी इंट्रोडक्शन ही सारिया भी की चीज़ साडे को है। हुण असीं देखना इस तरह ही भी साडे बैलेंस नहीं हो रहा ना फोर्सिस वेट ते नॉर्मल रिएक्शन इन्हां दी डायरैक्शन इक्को जी नहीं है। आ तो कर दी एक तरह का एक डायरैक्शन इधर असी कंपोनेंट कर देने अगेन इन द सेम वे थीटा लगा के इधर कौन आ जाएगा साढ़े कोल एम जी कॉस थीटा। हुण देखो एम जी साइन थीटा किधर आ गया इन्हें नीचे ही आना इधर नहीं तो एक साढ़े को होर आ गया इतने प्री प्लस की आ गया साढ़े कोल वेट कंपोनेंट हुण साडी हैल्प कर रहा असी भी नीचे खिंच रहे हैं वेट भी साडी हैल्प कर रहा बॉडी को नीचे लैके आन च की देखिया इस केस रिजॉल्विंग एम जी एज शोन इन फिगर असी रिजॉल्व कर रहे हैं व्हाट वुड हैपन कौन किनू बैलेंस कर रहा आर बैलेंसिस एम जी कॉस थीटा देयरफॉर की देखिया सी आर कितना आ गया एम जी कॉस थीटा। ਇਹ ਸਾਡਾ एम की आर फाइंड करना भी असी फ्रिक्शन लभ लीए वी नो व्हाट इज एफ इज इक्वल टू म्यू आर आ गया सो एफ आ जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा। सो आ असी फ्रिक्शन लभ ली है। हुण साडे एम की आ टू फाइंड दिस फरदर P प्लस एम जी साइन थीटा बराबर आ रहा इज इक्वल टू एफ की आएगा फर्दर P कितना आ गया P इज इक्वल टू एफ माइनस एम जी साइन थीटा। इहदा की मीनिंग आ ਇਹਦਾ मीनिंग ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰਿਕੁਆਇਰਡ फोर्स आ दैट इज़ लैसर कि फ्रिक्शन ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਾ माइनस कर देना सी वेट ने साड़ी हैल्प की तो जिन्ना वेट का कंपोनेंट आ गया वो ਵਿੱਚੋਂ फ्रिक्शन जो माइनस कर दिए तो सानू थोड़ी फोर्स निकालनी पेगी तो इत्थे दी वैल्यू भी असीं भर दईए फ्रिक्शन कितना म्यू एम जी कॉस थीटा ये कितना आ गया साडे कोल माइनस एम जी साइन थीटा। बस इहो साडा एम सी लभना। हुण इत्थे ही अगर शो नहीं किया इत्थे बॉडी किते लैके आनी है ना इस जगह ते मार डिस्टेंस एस नीचे लैके आ रहे हैं सो वर्क डन इन मूविंग बॉडी डाउन द प्लेन बाय कितना डिस्टेंस बाय डिस्टेंस एस। तो वर्क कितना आएगा वर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस और अगेन सेम
ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਧਰ ਬੋਡੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਧਰ ਹੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ, ਵਰਕ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ PS। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ। P ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਮਿਊ mg cos ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ mg sin ਥੀਟਾ। ਬਾਹਰ ਐਸ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਾਮਨ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਸੇਮ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਂਗੂ mg ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ, mgs ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਮਿਊ cos ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ sin ਥੀਟਾ। that is the required work done। ਸੋ ਐਸ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਟੂ ਮੂਵ ਬੋਡੀਜ਼ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪਲੇਸ ਟੂ ਅਨਦਰ ਪਲੇਸ। ਸੋ ਐਕਸਟਰਾ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਵੇਸਟਡ। ਸੋ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਹ ਕੰਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਐਨਰਜੀ ਉੱਪਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਲਾਸ।